हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अवनी सेंटर में। आज हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी पाचन तंत्र के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि पाचन क्या है, पाचन तंत्र क्या है, इसके बाद पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं और इसके बाद पाचन कितने चरणों में होता है, ये आप लोगों को बताया जाएगा इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाचन क्या है, तो ये जान लेते हैं पाचन क्या है। पाचन एक प्रकार की भौतिक एवं रासायनिक दोनों क्रियाएं होती है। पाचन में दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है, भौतिक एवं रासायनिक दोनों। इस प्रकार आप कह सकते हो कि हम छोटे छोटे बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। यानी हम कोई भी भोजन को जब खाते हैं तो बड़ा बड़ा पदार्थ होता है, उसको जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं तो वही होता है पाचन। यानी किसी भी भोज्य पदार्थ को बड़े से छोटे में परिवर्तित करना जो होता है पाचन कहलाता है। और इसके बाद पाचन तंत्र क्या है, पाचन की क्रिया को करने वाले अंगों को, यानी जो हमारे पाचन की क्रिया करने वाले अंग होते हैं वो हमारे सभी पाचन तंत्र कहलाते हैं। और इसके बाद जो है पाचन तंत्र के भाग की बात करेंगे। पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं, पाचन तंत्र के अगर हम बात करें तो दो भाग होते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत दो भाग आते हैं। पहला भाग कौन सा है, ये पाचन तंत्र के अंतर्गत जो होता है दो प्रकार के भाग आते हैं। पहला होता है आहार नाल। पहला क्या है, आहार नाल। आहार नाल पहला है। अब हम ये जान लेते हैं आहार नाल होता क्या है। आहार नाल मुख गुहा से लेकर के, यानी ये मुख गुहा से लेकर के आपके बड़ी आंत के एनस तक, एनस द्वार तक के जो आप लोगों की नली होती है, ये क्या कही जाती है, आहार नाल। यानी पूरी नलिका को क्या बोलेंगे, आहार नाल। मुख गुहा से लेकर लास्ट तक, यानी छोटे पॉइंट रेक्टम तक क्या होते हैं आप लोगों के मलाशय तक की जो होता है नली को क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। अब इसके बाद एक होता है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, जैसे आपका लीवर है और इसके बाद पित्ताशय है और इसके बाद इधर जो है ये आप लोगों का हो जाता है अग्नाशय है। लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सब क्या निकालते हैं, पचाने के लिए, यानी भोजन को पचाने के लिए पाचक ग्रंथि का कार्य करते हैं। तो ये एंजाइम निकालते हैं। ग्रंथियां क्या होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हमारी हार्मोन्स निकालती हैं और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है वो आपकी एंजाइम निकालती हैं। तो हमारा ये लीवर और अग्नाशय और इसके बाद जो है छोटी छोटी आंत और इसके बाद जो है आप लोगों के पित्ताशय, ये सब क्या है आप लोगों के, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अब हम आगे ये जान लिए कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया, आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो थोड़ा सा हम आहार नाल के बारे में जान लेते हैं। आहार नाल हमारा जो होता है पूरा 32 फीट की एक नलिका होती है। कहने का मतलब आहार नाल की लंबाई कितना होती है, 32 फीट होती है। यहाँ पे 32 फीट जानते रहिए कि आहार नाल की लंबाई होती है। क्यों, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई भी आपकी 21 फीट हो जाती है, बड़ी आंत की लंबाई 6 फीट हो जाती है। वैसे 30 फुट के आसपास में लगभग हो जा रहा है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो होता है पूरे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट। पाचक ग्रंथि क्या होती है, हमारे भोजन को पचाने के लिए जो होती है ये एंजाइम का निर्माण करती है, यानी एंजाइम निकालती है। अब इसके बाद हम आगे जानेंगे कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती कैसे है। सबसे पहले हम मुख गुहा के द्वारा भोजन को लेते हैं। मुख गुहा में जो होते हैं 32 दांत और इसके बाद एक जीभ स्थित होते हैं। 32 दांत में सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे आपका पहला दांत है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्र चवर्णक, उसके बाद चवर्णक। कृंतक जो होते हैं आपके काटने का कार्य करते हैं। रदनक जो होते हैं ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और उसके बाद अग्र चवर्णक और चवर्णक का काम चबाना और पीसने का होता है। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं मुख गुहा के बाद आगे जब भोजन बढ़ता है तो यहाँ पर जो होते हैं कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती है। उस लार ग्रंथियों में क्या मिला होता है, कौन सा एंजाइम, तो टायलिन एंजाइम मिला होता है। यहाँ पे क्या होता है, टायलिन एंजाइम पाया जाता है। लार ग्रंथियां जो होती है ये हमारे जोड़े में पाई जाती हैं, यानी 3 पाई जाएंगी। तो 3 का जोड़ा बनाइए, 3 दूना 6 होंगी, यानी कितनी लार ग्रंथियां होंगी, 6 होंगी। तो 2 पाई जाती है। जैसे आप लोग के अगर कर्णपूर्व ग्रंथि की बात करें, यानी कान के पहले की ग्रंथि की बात करें, तो ये होता है पैरोटिक ग्रंथि। यही पैरोटिक ग्रंथि हम लोगों में लार का निर्माण करती है और सर्प में जो होता है वो जहर का निर्माण करती है। पैरोटिक ग्रंथि में हम लोगों में लार का निर्माण होता है और सर्प में जहर का निर्माण होता है। तो अगर पूछा जाए कि सर्प में जो होता है जहर का निर्माण कहाँ होता है, तो पैरोटिक ग्रंथि में। और इसके बाद जो होता है आप लोग के जीभ के नीचे एक समलिंगुअल जो होती है, जीभ के नीचे जो होता है समलिंगुअल एक नाम की ग्रंथि पाई जाती है। ये भी जो होता है यहीं पर होता है, जीभ के जस्ट नीचे ये होता है समलिंगुअल।
और इसके बाद जो है आपके दोनों जबड़ों की तरफ दो दो पाई जाती है, मतलब एक जोड़े में पाई जाती है, दो ग्रंथियां होती है, उसका नाम क्या है? सबमैक्सिलरी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनुष्य के तीनों लाल ग्रंथियों के नाम या फिर मनुष्य के सभी लाल ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो मनुष्यों में 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती है। एक पैरोटिक ग्रंथि है, दूसरा है आप लोगों का सबमैक्सिलरी, तीसरा है सबलिंगुअल। स्थान कहाँ कहाँ होता है ये भी पूछा जाता है कि पैरोटिक ग्रंथि जो होती है कर्णपूर्व ग्रंथि कहा जाता है, और इसके बाद जो है सबलिंगुअल को जीभ के नीचे वाली ग्रंथि कहा जाता है, और इसके बाद जो है ये आप लोग का सबमैक्सिलरी दोनों जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये दोनों जबड़ों की तरफ पाया जाता है सबलिंगुअल ग्रंथि। अब इसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे कि भोजन कहाँ जाता है। भोजन ये आगे की तरफ खिसकता है और कहाँ पर आता है? ग्रसनी में आता है। तो इस एरिया को क्या कहा जाएगा? ग्रसनी कहा जाएगा। और सामने वाले को क्या कहा जाएगा? मुख गुहा कहा जाएगा। मुख गुहा, तो इसमें भी जानते रहेगा, मुख माने जाने रहेगा, मुख गुहा माने होता है खाली स्थान, यानी मुख में जो खाली स्थान पाया जाता है उसी को हम मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में बताया गया क्या क्या होता है। एक जीभ भी होता है, जीभ के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। जीभ में जो होता है लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये अलग अलग स्वाद का हमें निर्माण कराती है, अलग अलग स्वाद का अनुभव कराती है। जैसे अगर हम बात करें कि सामने वाले जीभ के हिस्से से किसका पता चलता है? मीठा का पता चलता है। और इसके बाद अंत वाले से क्या पता चलता है? तीखा का पता चलता है। और किनारे वाले से किसका पता चलता है? कड़वा का। इसीलिए जब कोई भी चीज मीठी खाते हैं तो क्या होता है, आप लोग जब उसको पूछते हैं तो थोड़ा समय के बाद जो होता है उसमें से ग्लूकोज निकलना स्टार्ट होता है, जिससे हमको मीठा का एहसास होता है। और इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे कि स्वाद, ये जब भोजन आगे बढ़ता है तो ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी पूछा जाता है किस आकार का होता है? तो ग्रसनी शंक्वाकार होता है। और इसके बाद जब ग्रसनी के बाद भोजन आगे बढ़ता है तो ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली यानी ओसोफेगस, ये आपकी हो जाएगी फेरिंग्स जो होती है, फेरिंग्स ग्रसनी को कहा जाता है, और ये ग्रास नली हो जाएगा। ग्रास नली में जब भोजन आता है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ग्रास नली में कोई एंजाइम वगैरह बनता है? नहीं बनता है। ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं बनता है। ये किसके माध्यम से भोजन आगे बढ़ता है ये भी पूछा जाता है। तो ये जो होता है कर्मानुकुंचन गति से आगे बढ़ता है, यानी ग्रास नली में कौन सी गति होती है? कर्मानुकुंचन की गति होती है। और इसके बाद जब भोजन आगे बढ़ता है तो अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने से पहले उसको एक वाल्व से गुजरना होता है, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। इसको क्या बोलेंगे? पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व के माध्यम से जो होता है हमारा भोजन अमाशय में जाता है, और जैसे अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में भोजन 2 से 3 घंटे तक आपका यहाँ पर रहता है। क्या करने के लिए? ये आपका जो अमाशय के जो चारों तरफ दीवारें हैं ये अपना जठर रस निकालती हैं। क्या निकालती हैं? दीवारें हैं, जठर रस निकालती हैं। और यही जठर रस से जो होता है जठराग्नि का निर्माण होता है। और ये क्या करते हैं? इसी में HCl अम्ल भी मिलाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। और इसके बाद जो है जब अमाशय में भोजन 2 से 3 घंटे तक रहता है तो इसमें क्या पूछा जाता है? कौन सा एंजाइम बनता है? तो इसमें जो होता है पेप्सिन नामक एंजाइम बनता है। कहाँ पर? अमाशय में। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और इसके बाद आगे जो एंजाइम बनेंगे आप लोग के एमाइलेज, पेप्सिन नहीं, एमाइलेज नहीं, पेप्सिन होगा। और इसके बाद जो होता है रेनिन होता है, और इसके बाद लाइपेज होता है, जिसमें से पेप्सिन जो होता है आपका प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन जो होता है आपके द्वारा पिए गए दूध जो होते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, यानी दूध का पाचन करता है। और लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। और इसके बाद अब हम आगे की बात करें तो ये अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत में भी बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम सबसे पहले जो होता है ये आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं, ये क्या है? अग्नाशय है। ये अग्नाशय है। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका का निर्माण करती है, जिसमें से आप लोगों के अल्फा कोशिका ग्लूकेगान निकालती है, और बीटा कोशिका जो होती है इंसुलिन निकालती है। और इसके बाद जो होता है गामा कोशिका जो होती है आपके ग्लूकोस्टैमिन निकालती है। गामा कोशिका क्या निकालते हैं? ग्लूकोस्टैमिन निकालते हैं। और इसके बाद जो है ये अग्नाशय जो है सबसे ज्यादा क्या करती है? इंसुलिन निकालती है। तो इंसुलिन क्या करता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम या ज्यादा नहीं होने देता। और इसके बाद आगे हम बात करेंगे छोटी आंत की। तो छोटी आंत के आगे जब भोजन जब आगे जाता है तो ये बड़ी आंत से कनेक्ट हो जाता है। और इसके बाद जब बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है तो यहाँ पर पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस स्थान पे पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो आपका ग्रास नली हो जाएगा और इसके बाद छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत में पाचन की क्रिया
बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि केवल जल का अवशोषण ही होता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। ये पूछा जाता है कि छोटे आंत के कितने भाग होते हैं और बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं। छोटे आंत के भी 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, जिसमें से आप लोगों के छोटे आंत के 3 भाग होते हैं। तीनों भाग के नाम क्या है? डुओडेनम, पहले भाग का क्या नाम है? डुओडेनम। इसके बाद जेजुनम, इसके बाद इलियम। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे छोटे आंत के। और उसके बाद बड़े आंत के भी बहुत पार्ट होते हैं, 3 ही पार्ट होते हैं। तो तीनों के नाम क्या है आप लोगों के? सीकम, पहले का सीकम, दूसरे का कॉलन, इसके बाद तीसरे का रेक्टम होता है। इसको हम गुदाद्वार भी बोलते हैं। लास्ट में क्या होता है? और इसके बाद एक बच रहा है आपका लीवर। लीवर क्या करता है? ये आप लोगों के लीवर में जो होता है हिपैरिन नामक एंजाइम बनता है। और इसके बाद आरबीसी की संख्या, आरबीसी जो होता है इसी में मर करके किसका निर्माण करती है? पित्तरस का निर्माण करती है। और पित्तरस कहाँ जाता है? ये आपके छोटी आंत के जो होता है पहले पार्ट में जाता है, डुओडेनम में। और डुओडेनम को हिंदी में ग्रहणी कहा जाता है। और यही ग्रहणी में सबसे पहले प्रवेश करता है। करता क्या है? जब ग्रहणी में प्रवेश होता है तो ये भोजन को जो होता है, जो अम्लीय मात्रा होती है, यानी अमाशय के द्वारा जो मिला हुआ अम्लीय भोजन होता है, वो जाता है अम्ल में। और इसके बाद ये भी जो होता है क्षारीय होता है आपका पित्तरस। पित्तरस का पीएच मान बताया गया 7.4 होता है, तो क्षारीय होता है। अम्ल और क्षार दोनों मिल करके क्या कर देते हैं, आपको आगे जो छोटे आंत में भोजन मिलेगा वो उदासीन हो जाएगा, यानी उसमें कोई भी स्वाद रह नहीं जाएगा। बस आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।